फिल्म रिलीज हुई है मद्रास कैफे। इस फिल्म की कहानी ऐसी है कि अगर मैं 10 घंटे भी इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करूं तो कम पड़ जाएंगे। सुजीत साहब शायद कलकत्ता के हैं और राइटर का मैंने नाम सही से देखा नहीं कि वो कहां के हैं, बट सर आप दोनों के चरण कहां हैं सर वो बता दूं, मुझे आपके चरण छूने हैं सर। सर ये कहानी लिख और बना सिर्फ आप दोनों ही सकते थे। कोई तीसरा आदमी अगर इस कहानी को सुनता तो उसे गश आ जाते, बेहोश हो जाता, फिल्म बनाना तो बहुत दूर की बात थी। बट सर आप दोनों ग्रेट हो, महान हो सर। इस कहानी पे जो आपने फिल्म बनाई मानना पड़ेगा सर आपको तो प्रेसिडेंट अवार्ड मिलना चाहिए सर दोनों को। कहानी ऐसी है कि पहले ही सीन में जॉन अब्राहम साहब बाल बढ़े हुए हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, मजनू बन चुके हैं, शराब पी रहे हैं और एक चर्च में आते हैं कि उनको कन्फेस करना है। और अब वो कहानी बताना शुरू करते हैं। कहानी बताना वो शुरू करते हैं कि जाफना में श्रीलंका में श्रीलंकन आर्मी ने तमिल टाइगर्स को कैसे मारा था, तमिल टाइगर्स ने उन पे कैसे अटैक किया था, हमारे जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे रॉ के वो सब वहां शराब पी के कैसे धुत रहते थे, लड़कियों के साथ कैसे ऐश करते थे, और हमारे जॉन अब्राहम साहब जो एक रॉ एजेंट हैं वो कैसे सैकड़ों तमिल टाइगर्स से लड़ते हैं बट उनका बाल भी बाका नहीं होता। जबकि ये दुनिया ने माना कि तमिल टाइगर्स सबसे खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप था, प्रभाकरन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और खतरनाक टेररिस्ट था। यही तमिल्स और श्रीलंकन आर्मी का झगड़ा मार काट यही होते होते इंटरवल हो जाता है। इंटरवल तक मुझे यह पता नहीं लगता कि आखिर जॉन अब्राहम साहब का ऐसा हाल क्यों हो गया। अब इंटरवल के बाद कहानी शुरू होती है तो डायरेक्टर साहब को याद आता है कि यार ये फिल्म तो मैंने इंडियन पब्लिक के लिए बनाई थी, बट फिल्म में तो सब कुछ हो रहा है कि श्रीलंका में क्या हुआ था, तो इंडियन पब्लिक को इससे क्या लेना देना है। तो अब मुझे कुछ इंडियन पब्लिक के लिए कहना है। अब वो बताना शुरू करते हैं कि भाई राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी उसको रोका जा सकता था, उसकी जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी वो कैसे हुई थी, और आप यकीन करें अगर उनके रोकने के तरीके को आप देखें तो उस तरीके से जुहू गली में एक छोटे मोटे गुंडे की हत्या को भी नहीं रोका जा सकता। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार ये राइटर और डायरेक्टर्स दोनों मिलके कर क्या रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। एनीवे, अब होते होते फिल्म एंड हो जाती है और मुझे एंड में यही देखना था कि भाई जॉन अब्राहम साहब का वो हाल क्यों हुआ था, बट आखिर तक ये पता नहीं चलता कि वो इस तरह के आदमी क्यों बन गए थे, मजनू, बेकार, ऊल जलूल। और डायरेक्टर साहब अगर 100 दफा इस फिल्म को दोबारा देखें तो उन्हें भी शायद 100 दफा में भी पता ना चले कि उन्होंने जॉन अब्राहम को ऐसा क्यों दिखा दिया। तो डायरेक्टर साहब ने तो वो कारनामा कर दिखाया जो कोई भी डायरेक्टर कर नहीं सकता था। आई थिंक उनकी विक्की डॉनर बहुत बढ़िया फिल्म थी और यहां मुझे लगता है उनका वर्स्ट काम है। उन्होंने ये सब्जेक्ट क्यों चूज किया मेरी समझ में अगले 100 साल नहीं आएगा। प्रोड्यूसर्स ने ये सब्जेक्ट पे फिल्म बनाना क्यों एक्सेप्ट किया ये मेरी समझ में कभी नहीं आएगा। ये एक रियलिटी की कहानी है, उसके बावजूद भी इसमें एक ऐसा सीन नहीं है जो आपको रुला जाए, जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे, जो आपको टच कर जाए। तो जब ऐसा कुछ है ही नहीं
तो पब्लिक फिल्म को क्यों देखेगी, श्रीलंका में क्या हुआ था ये पब्लिक जानना क्यों चाहेगी, मुझे नहीं पता ये डायरेक्टर साहब ने क्यों सोचा। बट डायरेक्टर साहब ने एक कारनामा जरूर किया है, उनको फिल्म में एक हीरोइन दिखानी थी और हीरोइन का कुछ रोल ना भी था, हीरोइन को मतलब जबरदस्ती दिखाने के लिए उन्होंने नरगिस को फिल्म में लेकर के दिखा दिया। और शायद डायरेक्टर की दोस्ती ऐसी थी कि उनको लगा कि नरगिस बहुत बड़ी स्टार है और उनकी फॉरेन में बहुत बड़ी ऑडियंस है जो इस फिल्म को नरगिस की वजह से देखने के लिए आएगी। तो नरगिस को उन्होंने पूरी फिल्म में इंग्लिश बोलने के लिए कहा। वाह सर, आप महान हो सर, मतलब आपने झंडे गाड़ दिए सर। कैमरामैन ने काम अच्छा किया है। कुछ हमारे क्रिटिक्स मद्रास कैफे म्यूजिक का रिव्यू दे रहे थे, बट मेरी जहां तक सिनेमा की समझ है, मुझे यह पता था कि इस फिल्म में गाना नहीं हो सकता। इसलिए जब मैंने अपने 3 चैलेंज दिए, मैंने उसी वक्त कहा था कि इस फिल्म में म्यूजिक नहीं है, इसलिए 0, फिल्म में गाना नहीं है। अब वो क्रिटिक्स किसका रिव्यू दे रहे थे ये उन्हीं को पता है, क्योंकि हमारे क्रिटिक्स भी जो हैं वो महान हैं, मतलब इनसे सच्चा आदमी हिंदुस्तान में दूसरा है ही नहीं। इनको भी प्रेसिडेंट अवार्ड मिलना चाहिए सारे क्रिटिक्स को, सिर्फ झूठ बोलने के लिए। तो जॉन अब्राहम साहब ने 10-15 साल पहले जब एक्टिंग शुरू की थी तो वो एक फ्रेम में खड़े थे, एक एक्सप्रेशन था उनका, आज भी वो उसी फ्रेम में है। पूरी फिल्म शुरू से आखिर तक बस वो एक ही फ्रेम में थे। सर इस फ्रेम में से आप निकल मत जाना सर, सर मतलब बेइज्जती हो जाएगी सर आपकी। मतलब ये रिकॉर्ड बनना चाहिए कि जॉन अब्राहम साहब ने जब एक्टिंग शुरू की थी तो एक फ्रेम से शुरू की थी और जब खत्म की तो उसी फ्रेम में खड़े थे। सर आप मतलब ग्रेट एक्टर सर। मेरे भाई जब आप फिल्म शुरू करते हो तो एटलीस्ट कुछ महीनों की वर्कशॉप कर लें आप, क्योंकि जब आप मेन हीरो होते हो तो पब्लिक फिल्म को आपकी वजह से देखने आएगी। जब आप एक्टिंग करोगे ही नहीं, जब आप कोई एक्सप्रेशन दोगे ही नहीं, तो पब्लिक फिल्म को क्या देखे सर, मुझे आप ये बता दीजिए। बट आप महान हो सर। नरगिस के लिए कुछ काम था नहीं, उनके लिए सिर्फ फिल्म में इंग्लिश बोलना था, वो उन्होंने इंग्लिश बोली है। डायरेक्टर साहब ने दिल्ली में एक रूम दिखाया है जहां उन्होंने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिसर्स को बैठाया है और उन सब को उन्होंने चूज किया है। जैसे वो मूछों वाले हैं जो एड बनाते हैं, पांडे शायद हैं, कोई न्यूज़ चैनल के हेड हैं, कोई बैंक के हेड हैं, मतलब ऐसे लोगों को उन्होंने वहाँ इकट्ठा किया है। मुझे नहीं पता कि उनको उन्होंने एक्टर क्यों बनाया है, कोई तो वजह रही होगी, शायद उन्होंने फिल्म को सपोर्ट किया होगा। बट उन सब ने वहाँ उस रूम में बैठ करके जो एक्टिंग की माँ बहन की है, सर डायरेक्टर साहब ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते थे सर। सर आप ग्रेट हो सर, मानना पड़ेगा सर आपको। और आप सब लोग भाई जी एक्टर बन चुके हो, अब जो है दूसरा काम निकलना आपने। अब कोई भी आपसे पूछे तो बोलो भाई हम एक्टर हैं, हमें रोल दो। सही है सर। कुल मिलाकर ये कहानी चल नहीं सकती क्योंकि ये एक रियलिटी बेस्ड कहानी है और रियलिटी बेस्ड कहानी में इमोशन का होना जरूरी है और इसमें माइनस इमोशन है। तो मेरे हिसाब से ये फिल्म बहुत ही एवरेज है। मेरी रेटिंग रहेगी 1.5, मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 1। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को अपना टाइम खराब करना है, अपना पैसा खराब करना है और इस फिल्म को देखने ही जाना है तो एक मेहरबानी करना कि सर दर्द की टैबलेट अपनी जेब में लेकर जरूर जाना। नारायण नारायण।